प्रोग्राम है खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हुकूमत की जानिब से अवाम को एक और तोहफ़ा मौसूल हो चुका है और वो ये तोहफ़ा ये है कि मौजूदा हुकूमत ने बिजली के बिलों में दुकानदार हजरात को यहाँ पर सेल्स टैक्स लगाकर भेजना शुरू कर दिया है। नॉन फाइलर्स हजरात के लिए ये सेल्स टैक्स जो है वो तकरीबन 6,000 रुपये है और फाइलर हजरात के लिए ये सेल्स टैक्स जो है वो तकरीबन यहाँ पर 3,000 रुपये है। वाज़ेह रहे कि बिजली की कीमत में पहले ही यहाँ पर इजाफा हो चुका है। नेपरा की जानिब से अभी 7 रुपये बिजली की फ़ी यूनिट में भी इजाफे का जो है वो नोटिफिकेशन का इतलाक हुआ था, जिसका इतलाक जो है यहाँ पर 3-3 रुपये हर महीने बिजली की यूनिट में जो है इजाफा करके यहाँ पर जनाब बिल मौसूल किया जाएगा। बिजली वैसे ही बेइंतहा महंगी हो गई है और ऊपर से सोने पर सुहागा बिजली के बिलों में अब सेल्स टैक्स भी यहाँ पर लगा दिया गया है। मैं अभी अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर ताजरों ने एहतजाज भी किया, बिल भी जलाए, लेकिन जनाब उसका नतीजा यहाँ पर क्या निकलना है। लोग यहाँ पर परेशान हैं। बिजली के बिल इस महीने दुगने तिगने होकर यहाँ पर मौसूल हुए हैं। इस सारे मामले पर हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी हम लोग इस टाइम अनारकली बाज़ार में मौजूद है। हमारे साथ ताजिर बरादरी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितना बिल आया था आपका इस दफ़ा? बिल हमारा 18,000 रुपये आया है जी। अच्छा। इस दफ़ा वैसे तो पहले आता था तकरीबन कुछ 10-10,500 18,000 रुपये बिल आया था। और उसके अंदर सेल्स टैक्स इस दफ़ा शामिल था? सेल टैक्स शामिल था। फाइलर है इसमें 3,000 रुपये उन्होंने सेल टैक्स उसके अंदर लगाया हुआ था। तो अब आप मुझे ये बताएगा कि आप वैसे टैक्स आप देते हैं दुकान का? 100% देते हैं जी, टैक्स भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं जी उसका। तो और आपका दुकान का जो सालाना टैक्स वो आप कितना देते हैं हुकूमत को? तकरीबन जाता है 50,000 के करीब चला जाता है। 45-48 से चला जाता है। मतलब इतना आप हर साल आप टैक्स दे रहे हैं? तो आपको लगता है जितना आप कमा रहे हैं उस हिसाब से आप टैक्स बिल्कुल दुरुस्त दे रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको अब ये लगता है कि जो 3,000 और 6,000 का अब ये जो इजाफी बोझ हम उसको कहेंगे, आपको ये कहीं से जस्टिफाइड लगता है? क्या कहेंगे आप? एक्चुअली बिल्कुल गलत लग रहा है क्योंकि 3-4 महीने से तो कारोबार ही नहीं चल रहा है यहाँ पे वो, और उसी दौरान इतने बड़े खर्चे आ जाएं तो वो मेरे ख्याल में परेशान करने वाली बात हो जाती है। तो बिल्कुल, लेकिन अब देखिए वफाकी हुकूमत का भी फैसला है। अब आप बताएं, अब बिजली वैसे ही बहुत महंगी हो गई है। मैं अभी बल्कि बता भी रही थी कि पिछले महीने जो बिल आए और इस महीने जो बिल आए तकरीबन उसके अंदर 20-20 हज़ार रुपये का फ़र्क आया जी। बिल्कुल आया जी। बिल्कुल हमारी तो गुजारिश है उनसे कि जी अल्लाह इस पर नज़रसानी करें, क्योंकि ताजर भी इसके अलावा लोग भी बहुत परेशान हुए हैं। क्योंकि आए दिन जो कारोबार की हालात है उसमें बिजली का बिल देंगे या महीने का खर्चा घर का चलाएंगे, उसकी परेशानी हुई है। तो सारी चलिए आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर है? क्योंकि आप देखिए ना ये कमर्शियल एरिया है। अब हुकूमत ने अगर बिजली के बिल में सेल्स टैक्स लगाकर भेजा है, मतलब वो तो फिर वसूल होना ही होना है, चाहे आप जो मर्जी कर लें। जी बिल्कुल ऐसे। मैं तो घरों के बिलों की बात करूँगा। मैं इधर 20,000 रुपये तनख्वाह मेरी। अच्छा। तो 20,000 में घर का बिल पहले आता था 3,000, अब घर का बिल आया 8,000। तो 20,000 में मैं कैसे गुजारा करूँगा, मुझे आप खुद ही बताएं। 20,000 में घर का खर्चा भी करना है, बिल भी देने हैं, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे भी देने हैं। तो वो तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये खर्चा बन जाता है। तो फिर इसी तरह कर्जा घर का चढ़ता जा रहा है मेरे पे। तो तकरीबन 2-2.5 लाख का मैं कर्जाई हो गया हूँ। तो अब मैं किधर से उतारूं? बिल्कुल ये देखिए जनाब, लोगों कर्जा लेके लोग यहाँ पर जो है बिल दे रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ हमने प्रोग्राम किया था मुगलपुरा बाज़ार से, और मुगलपुरा बाज़ार में एक हमें भाई मिला जिसकी दुकान का बिल पे वाज़ा लिखा था कि उसकी दुकान का जो यूनिट है वो 0 यूनिट चार्ज हुए थे, और उसके बावजूद उसकी दुकान का जो बिल है वो यहाँ पर 4,000 रुपये आया था। अंदर चलते हैं। अब एक और दुकान के अंदर भी हम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है आपका? शुक्रिया। अच्छा ये बताइएगा सर कि मैं कल प्रोग्राम किया मुगलपुरा बाज़ार में, एक बेचारा दुकानदार बच्चा था, उस कहता है मेरी पूरे महीने दुकान बंद रही, 0 यूनिट उसका मैंने अपनी आंखों से देखा, वो चार्ज उसका हुआ था ये लेकिन उसकी दुकान का बिल 4,000 रुपये आया। और ये देखिए अभी सेल्स टैक्स डाल दिया इन्होंने बिल के अंदर। फाइलर के लिए 3,000 है, नॉन फाइलर के लिए 6,000 है। आपके कारोबार इतने चल रहे हैं कि आप लोग सेल्स टैक्स नहीं देते? आप लोग जो हुकूमत को ये करना पड़ा। नहीं, टैक्स भी हर चीज़ देते हैं, हम फाइलर हैं। मकसद है कि कारोबार है कोई नहीं है, तो लिहाजा ये जो है ना मुल्क अल्लाह ही चला रहा है, ये इन लोगों के बस की बात ही नहीं है। पहले वो गवर्नमेंट वो उसकी आई थी, वो
वो बिल जला रहा था कंटेनर के ऊपर चढ़ के, मुल्का बड़ा घर करके, तो वो चला गया। अब ये आया, रहती खुदी कसर जो है ना इन्होंने पूरी कर दी है। लेकिन ये तो बड़े तजर्बाकार लोग थे, अब चले वो भी अब चले गए, अब विफाक में तो कम से कम बैठे हुए हैं। नहीं, तजर्बाकार ये मुल्क का बल्ला ही हाफज है। अब ये सब लोग फेल है, गवर्नमेंट किसी से चल ही नहीं रही। अब मसलन के 2-3 महीने इनको भी हो गए आए हुए, तो मकसद है कि क्या हालात, अवाम जो है ना वो कारोबार ही पिट रहा है, बंदा कारोबार है नहीं है, खर्चे जो है ना रोज़ ब रोज़ बिल की शक्ल में, हर चीज़ की शक्ल में, टैक्स की शक्ल में वो सब कुछ दे रहे हैं, मगर वो जो है ना कोई हमारा परेशान हाल कोई नहीं, कारोबार है कोई नहीं, गाह के कोई नहीं। अभी अनारकली बाजार में सन्नाटा पड़ा हुआ है। सन्नाटा पड़ा हुआ है, बिल्कुल आपके सामने ही है ये सारा कुछ, सारा कुछ। कितना बिल आया अभी आपका बिजली का? बिजली का हमें जो है ना ये तकरीबन 32,000 रुपया बिल आया। आपके जेब में बिल ही है? ये बिल ये घर का है। अच्छा, ये घर का ये घर का बिल है, दुकान का भी नेट से निकाला है। हाँ, दिखाना तो दिखा नेट तो भी बिल दिखा। तो वो आपको बताते हैं, हमारा सिर्फ 12 और 14-15 हज़ार का आता था। तो ये देखिए बिल जो है ना वो 21,699 रुपये आया है। ठीक है, और 306 यूनिट चले हुए हैं। ये लें, 306 यूनिट के ऊपर हाँ जी इतना बिल है। 21,690 रुपये। 21,690 बिल है ये। तो ये देखे सरासर ज्यादा नहीं है। टैक्स भी इसके अंदर आपका, सेल्स टैक्स इस महीने 6,000 रुपये एक्स्ट्रा डला आपका। हाँ जी बिल्कुल, ये डला, ये बिल्कुल सरासर ज्यादा जुल्म करने वाली बात है। फैसिलिटी कोई नहीं, सहूलत कोई नहीं है, ये काटते जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं आप हर साल के नहीं देते हैं? देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो ये फिर हुकूमत को क्यों लगा कि अब इस तरह भी सेल्स टैक्स निकलवाया जाए? नहीं, मकसद वो चोर बाजारी है। हुकूमत जो है ना सब कुछ ये चोर बाजारी कर रही है। बस ये गुंडागर्दी है, ये बैठे हुए हैं ना जो सब, ये गुंडागर्दी है। मकसद है कि ये वो वही कह रहे थे ना, ये करवा रही है। आपने अभी 6,000 रुपये भी आपने एक्स्ट्रा जो दिए, क्या महसूस हुआ आपको? दिल पे हाथ पड़ा आपके कि 6,000 रुपये दे रहा हूँ? पड़ा है जी, दिल पे हाथ क्यों नहीं पड़ा। कमज़ोर हुए बैठे हैं, मकसद है कि पानी पी रहे हैं बिल देख के कि मतलब क्या हालात बन गए हैं कि ऐसे ही है ये सूरत हाल। अल्लाह ही हाफिज़ है ये। देखिए, और ये लेस्को चार्जेस अगर मैं आपको ज़रा यहाँ बताना शुरू करूँ, ये मेरा ज़रा इसको दिखाना भी, ये आई टैक्स है कोई 1496 रुपये का। ई ड्यूटी टैक्स है ये 109 रुपये ई ड्यूटी टैक्स चार्ज किया जा रहा है। जीएस टैक्स 1287 रुपीज़ है। ई टैक्स 379 रुपीज़ है। एफ टैक्स 227 रुपये है। एस टैक्स यानी कि सेल्स टैक्स 6,000 रुपये है। FC-UR 131 रुपये है, यानी कि टोटल 10,430 रुपये यहाँ पर मुख्तलिफ टैक्स की मद में लिया जा रहा है, जिसके अंदर अंकल के जो ओरिजिनल जो बिल आया है वो सिर्फ यहाँ पर 11,258 रुपये है, और 11,258 रुपये के ऊपर यहाँ पर 10,430 रुपये यहाँ पर इनको टैक्स बढ़ा है, जिसके बाद अंकल की इस दुकान का बिल यहाँ पर 21,689 रुपीज़ यहाँ पर आया। ये पूरा उसका ये ब्रेकडाउन है ये बिजली के बिल का और इस टैक्सेस का। अंकल देते ना टैक्स? जी बिल्कुल देते हैं। फाइलर बनते, फाइलर के ऊपर 3,000 फाइलर है अच्छा, तो फाइलर 6,000 आपका टैक्स डाल। हाँ, तो फाइलर है, तो इसीलिए तो वो जो सबको डाल रहे हैं, ये सब दुकानदारों का ऐसे ही आ रहा है ये। तो बुरा हाल है, अल्लाह ताला बस रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? दुकान में सन्नाटे पड़े हुए हैं, सेल्स टैक्स दे रहे हैं, वे टैक्स नहीं देते? टैक्स देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ये फिर उनको फिर बताएं ना, अगर हम टैक्स देते हैं, अगर फाइलर हैं तो फाइलर्स के लिए तो यहाँ पर 3,000 रुपये टैक्स है। नहीं, इधर जो है वो किसी की बात नहीं मानते, जो बिल आया वो कहते हैं जमा करवाएं, हर सूरत जमा करवाएं आप। तो करवाएंगे जमा, वो जो है बिल जो इन्होंने दिया है वो तो जमा करवाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अनारकली बाज़ार में भी हम लोग इस टाइम यहाँ मौजूद हैं। ज़ाहिर बात है ताजर बरादरी वो इस टाइम यहाँ बड़ी मुश्किलात का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बताइएगा, ये आप लोग ज़ाहिर बात है दुकानों में बैठे हुए हैं, कस्टमर्स जब यहाँ पर आते हैं दुकानों के अंदर, तो ये कोई बंदा अगर ज़ाहिर बात है गर्मी से आ रहा है, उसके बाद दिल करता है चलो दुकानों के अंदर कोई ठंडा माहौल हो, AC लगाओ, पंखा लगाओ। ये बताएगा कि ये इस तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए बिल भी देना पड़ता है। बिल्स की क्या सूरत हाल है बिजली की? और सुना है इस दफ़ा सेल्स टैक्स काफ़ी लगकर आ रहा है। बिल तो बेइंतहा ज़्यादा आ रहे हैं, हद से ज़्यादा आ रहे हैं।
सेल्स टैक्स क्या, सेल्स टैक्स तो एक मामूली सी चीज़ है और बेशुमार ऐसे टैक्स लगे हुए हैं। इसके अलावा जौन सा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो लग के आती है, जो पिछले गुज़िश्ता 3 से 4 महीने पुराने बिल की लग के आ रही होती है, वो ज़्यादा तकलीफ दे होती है कि एक बंदे ने पहले बिल पे किया हुआ है, फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा उसके ऊपर दोबारा पे करना पड़ता है। बाकी बाज़ारों के अंदर हम लोग जैसे आपके सामने पूरी दुकान के अंदर लाइटें कम करके बैठे हैं ताकि इतने यूनिट ना खर्च हों। ये हमारी कोशिश ही होती है कम से कम बिल आए, मगर उसके बावजूद इतनी को सख्ती अपने ऊपर करने के बावजूद भी बिल ऐसे आ रहे हैं, होशरबा बिलों का आमद हो रही है कि जो उनको अदा करना मुश्किल हुआ है। अभी लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? चलिए अगर बिल तो अगर आ रहा है वो तो हमने देना ही देना है, लाइट पूरी दे रहे हैं? लाइट 24 घंटे में से कम 4 घंटे ड्रॉप होती है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि 20 घंटे फिर भी आ रही है। हम लोग फिर भी शायद उनसे बहुत बेहतर हैं जहाँ पे 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो अब आप ये बताएं कि अभी अक्सर दुकानदारों को यहाँ पर जो है अब सेल्स टैक्स लग कर आ रहा है बिल्स के अंदर। आप बताइएगा सेल्स टैक्स देते हैं दुकान का, कि हुकूमत को ऐसी क्यों ज़रूरत पेश आई कि हुकूमत ने ये कहा चले अब हम लोग ताजरों से बिजली के बिलों के ज़रिए सेल्स टैक्स वसूल करना शुरू करेंगे? हुकूमत जो उनसे है सारा जूस तो वाम का ही निकाल रही है, अपने ऊपर तो कोई वो कंडीशंस नहीं लगाते कि कोई अपने अखराजात कम करें। वो हर तरह से IMF से या वर्ल्ड बैंक से जो पैसे लेते हैं वो पता नहीं अपनी आशियों में खर्च करते हैं और उसको उतारने के लिए आवाम को निचोड़ के उनसे वसूल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है और आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। एक और दुकान में भी हम लोग जा रहे हैं, नारकली बाजार की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी बिल कितना है दुकान का? बिल आया है मेरा ख्याल है कोई 109 यूनिट है जी। और ये तकरीबन 6000 रुपये का। कितना बिल आ गया आपका? हाँ जी, ये 109 यूनिट का बिल है। सही। इतना ये टैक्स इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। ये 2300 रुपये की बिजली है, हाँ। बाकी ये सारे टैक्स हैं। सारे टैक्स है। अभी तो चाचा जी सेल्स टैक्स लग रहा है, 3000 रुपये दे रहे लगा रहे। जिन्होंने टैक्स नहीं दे, जो टैक्स देते हैं उनके लिए 3000 हैं और जो टैक्स नहीं देते हैं उनके लिए 6000 रुपये। पता है आपको इस टैक्स का? हाँ, ये कुछ बातें हो रही हैं आजकल। हाँ जी। हाँ, बाकी इस पे नहीं लगा। हाँ। अगले महीने का शायद। अगले महीने का लेगा क्योंकि अभी आपका शायद यूनिट भी कम है, इसलिए यूनिट तो बहुत कम है ना, 109 यूनिट है। फिर भी इतनी ज़्यादा बिल आया है। 5741 रुपीज़। हाँ जी, इतना जिसमें से ज़्यादा। आपका जो टैक्स है वही यहाँ पर सिर्फ तकरीबन 1450 रुपये तो आपका टैक्स है। उससे ज़्यादा बन जाता है। ये 2300 की बिजली है, बाकी सारे टैक्स है। बाकी सारे टैक्स है। क्या करेंगे? गरीब आदमी कैसे दे? इतना कमा रहे हैं आप? कारोबार कहाँ पे कमा रहे हैं? ये बाजार के हालात देखें ना, हाँ। बिल्कुल कस्टमर ही नहीं है बाजार में। बहुत मुश्किल हालात है, शाम को खर्चे नहीं निकलते, ऐसे हालात है। तो क्या करें फिर? बिजली के बिलों का क्या करना चाहिए? क्या करें? आपको क्या, अब देखिए अभी तो आपकी दुकान में सिर्फ ये एक ही पंखा चल रहा है और लाइटें चल रही हैं। ना ही कोई वैरायटी है हमारे पास ज़्यादा, ना ही वो ऐसे हालात है, ना ही AC है। क्या परेशान है बिजली के बिलों से? हर आदमी परेशान है जी। घर हम का बिल कितना आया? घर का भी आने वाला है, घर का भी आने वो वाला है। महीने के आखिर में आता है। अच्छा, हाँ जी, तो उसकी भी बड़ी परेशानी होगी अब। जाहिर है हर चीज़ की कारोबार हो ना तो फिर परेशानी कम हो जाती है। कारोबार भी नहीं है। कारोबार तो कब से सुन रहे हैं, कारोबार है ही नहीं, कारोबार ही नहीं है। ये जब से ये कोरोना आया है कारोबार बिल्कुल बैठ गए हैं सबके। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अनारकली बाज़ार में भी हम लोग इस टाइम मौजूद हैं। सेल्स टैक्स की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। हमारे साथ ये दुकानदार भी मौजूद हैं और इनकी दुकान का ज़रा आप साइज़ देख लें। अंकल एक मिनट ज़रा हटिएगा कि सिर्फ इस जगह से इस जगह तक इनकी दुकान है और बाकी ज़ाहिर बात है इन्होंने आगे दुकान अपनी मज़ीद बढ़ाई हुई है। और इनके दुकान का बिल इस टाइम मेरे हाथ में मौजूद है और ये आप देख सकते हैं सिर्फ 14 यूनिट यहाँ इनके जले हैं और 14 यूनिट का इनका बिल आया है तकरीबन 3901 रुपये इनका बिल आया है। और इनकी जो ओरिजिनल जो इनका बिल था, जितनी मतलब 14 यूनिट की जितनी जो बिजली इनकी इस्तेमाल हुई है वो तकरीबन 298 रुपये इनकी यहाँ पर बिजली इस्तेमाल हुई है, जबकि टैक्सों के बाद में ये इस मरतबा 3400 रुपया देंगे और वही सेल्स टैक्स जो है इनका वो यहाँ पर इनको 3000 रुपये लग कर आया। मेरा आज ज़रा दिखाओ, ये 3000 रुपये इनको सेल्स टैक्स लग कर आया है। अंकल देंगे हम तो ये मीटर काट दें, हाँ। जो मर्जी कर लें हम देंगे। महंगाई का दौर है,
जनाब 8 दिन बिस्मिल्लाह नहीं हो रही है, काक नज़र नहीं आ रहे और गवर्नमेंट को अपनी पड़ी हुई है, ये अपने ऐशो आराम में लगे हुए हैं। 3000 पे आपको सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है। हाँ जी, मैं बता रहा कि गवर्नमेंट अपने टैक्स में मज़े ले रही है, दोनों गवर्नमेंट और आवाम को परेशान किया हुआ है। यहाँ कुछ 3000 का है टैक्स है, कुछ आपकी तो मेरे ख्याल से दुकान में पंखा भी नहीं चल रहा, पंखा भी नहीं चल रहा क्योंकि परेशानी इतनी है और महंगाई इतनी है, घर के खराजात पूरे करें कि ये काम करें। आपके तो सिर्फ 14 यूनिट जले हैं और 14 यूनिट का जो बिल है वो 298 रुपये है। तो अब देखिए ज्यादती है कि नहीं, गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। आप टैक्स देते हैं वैसे हुकूमत को? टैक्स तो भी दुकान शुरू की है मैंने भी। अच्छा, दुकान लेके शुरू दुकान का क्या टैक्स दे रहे हैं मतलब जो अभी तो पहला साल है ना, तो हाँ जी, तो फिर वो आगे आपको इतना जो इन्होंने जो टैक्स वगैरह डाल दिया है, आपको लगता है ये दुरुस्त है? हुकूमत जो कर रही है दुरुस्त कर रही है? गलत है। आपको गवर्नमेंट देखें तुरंत तो गलत है। उनका 12,000 रुपये आया है। अच्छा, हाँ जी, उनका 27,000 रुपये आया है। अच्छा, अंदर पूरी मार्केट का इतने बिल आए हैं। अभी कल बिल फाड़े हैं, बल्कि गवर्नमेंट के जो है ना तजाज भी किया है। और ये आप ये देंगे बिल? नहीं है, मैं तो नहीं दूंगा, मीटर कट जाए। तो फिर दुकानदारी कैसे करेंगे? कोई नहीं, हम सेवर लगा लेंगे, लाइट लगा लेंगे, लेकिन दुकान तो बगैर पंखे कैसे बैठेंगे? बैठ आदी हो गए हम। अच्छा, हम इन चीज़ों के आदी हो गए हैं। हाँ। वो एसीओ के आदी हैं, हम गर्मी में बगैर पंखों के बैठने के आदी हैं। धूप भी पड़ती है यहाँ पे, सारा जो धूप पे आती है सूरज कहाँ पे। लेकिन आपको आदत हो गई है? आदत हो गई है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर हुकूमत अगर यहाँ को टैक्स ले रही है दुकानदारों से, वो इसलिए भी ले रही है क्योंकि हमारे दुकानदार हज़रात टैक्स तो देते नहीं है? नहीं देते हैं ना, देते नहीं है। और हमें सहूलत क्या मिल रही है? गवर्नमेंट क्या सहूलत दे रही है हमें? महंगाई है, घर से निकलते हैं टैक्स देते हुए, रात को जाते हुए टैक्स देते हुए निकलते हैं। वो तो हर चीज़ पर हम दे रहे हैं टैक्स। तो फिर पेट्रोल में टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़। मोटरसाइकिल भी यहाँ जो हम खड़ी कर रहे हैं, ये पार्किंग के भी हम 50 रुपए दे रहे हैं। बोल के हम थक गए जनाब। अनारकली बाज़ार में ट्रैफिक की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोई पार्किंग प्लाजा बनाया जाए, लेकिन नहीं, टैक्स लेंगे 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए हर मोटरसाइकिल वाले से लेंगे। लेकिन जनाब हम लोग यहाँ पर पार्किंग प्लाजा यहाँ बनाने के लिए तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कितना बिल आया आपकी दुकान का? 5,000 मैडम, 5,000 आया है। मिसेस कुर्रतुल रहन हाशमी साहिबा, ये देखें ज़रा, आपको रोज़ टीवी पे देखते हैं, मैंने कहा किसी दिन ज़रा आप आए। आपको भी यहाँ पर सेल्स टैक्स 3,000 पे डाला गया है। सर टैक्स हम देते हैं, टैक्स हम देते हैं किस चीज़ का? ये टैक्स जमा करवाया है, ये देखें ज़रा, टैक्स जमा करवाया है। ये अब किस चीज़ का? ये देखें ज़रा, इसके बावजूद इस पर टैक्स किस चीज़ का आया फिर हमारा? ये टैक्स जमा है? हाँ जी बिल्कुल। तो अब ये मुझे बताया ना, अब ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब तो हर महीने ये टैक्स लग कर आना है। नहीं तो हर महीने क्यों? ये साल में एक दफ़ा नहीं आता, हर महीने क्यों आएगा? ये कहती है ताजर बरादरी टैक्स नहीं देती हमारी। क्यों नहीं देते? ये देखें, ये रसीद पड़ी हुई है, देते हैं हम टैक्स। ये 22 यूनिट आपके चले हैं बस बिजली तो के। देखें बिल कितना आया है। बिजली चोरी करते हैं, क्या करते हैं? हाँ देखें बिजली कितनी चोरी हो रही है। कोई एसी चल रहे हैं या तो हो ना कि एसी चल रहे हैं कोई, तो फिर तो हो कि बिजली चोरी हो रही है। 4-6 बल्ब लगे हुए सिर्फ। हाँ, और पंखा का है? पंखा ये लगा हुआ है, छोटा पंखा लगा, छोटा सा पंखा लगा। क्या करें? ये आप बताएं, ये लेना हुकूमत से ये ज्यादती है या आपको लगता है चलो ठीक है हुकूमत मांग रही है तो मुल्क को कौम के लिए देते हैं? मजबूरी देना पड़ा है, क्या करते, क्यों ना देते? ना देते तो उन्होंने आ जाना था। ये आखिर जमा तो करवाना, आप करवाना या फिर करवाना था, जमा तो करवाना ही था, इसलिए करवाना पड़ा है। आज लास्ट डेट थी, आज 1 पैसे की सेल नहीं हो रही। ईद के बाद किसी ने पूछा नहीं कि आप बैठे कहाँ हैं, आप आई हैं पहली दफ़ा। अच्छा। हाँ जी, नहीं आ रहे लोग? कोई नहीं, पूछ ही नहीं रहा आपके बैठे कहाँ हैं। आप आई हैं, मैंने कहा आपका इंतज़ार था, मैंने कहा आपका इंतज़ार था। ये बिजली का बिल इन्होंने ये आज जमा करवाया है और अगेन वही वाली बात है कि 3,000 रुपये। मैं सब हैरान इस बात के ऊपर हूँ क्योंकि देखिए ज़ाहिर बात है जो घरों के बिल आते हैं और जो कमर्शियल बिल जो आते हैं उसके अंदर बहरहाल यहाँ पर फ़र्क ज़रूर है। ये 22 यूनिट इनके जले हैं और 22 यूनिट इनके तकरीबन 469 रुपीज़ के जले हैं और वही तकरीबन 3,533 रुपये यहाँ पर ये टैक्स की मद में दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहती टैक्स देना बुरी बात है, टैक्स देना चाहिए, सबको देना चाहिए। हम लोग सुबह से लेकर रात तक एक चीज़ के ऊपर हम लोग टैक्स देते हैं। शैम्पू की बोतल लेते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, साबुन लेते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं उसके ऊपर हम लोग टैक्स देते हैं। यहाँ पे दुकानदार शायद ये कह के जनाब टैक्स देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें कोई सहूलत भी तो देना। अगर टैक्स ले रहे हो तो फिर 24 घंटे इस बात को भी यकीनी बनाए कि बिजली हमें मिलती रहे। 24 घंटे फिर आप इस बात को भी यकीनी बनाए कि बिजली के वोल्टेज हमें पूरे मिले, बिजली की फ्लक्चुएशन ना हो। तो जनाब ये भी फिर यह बात है। बहरहाल 3,000-6,000 के टैक्सेस यहाँ पर आ रहे हैं दुकानदारों को अनारकली बाज़ार के। आगे भी ज़रा बढ़ेंगे, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ये आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं ताजर बरादरी के साथ। ये ताजर बरादरी वो बरादरी है जो कि हर साल जो है अरबों रुपए का टैक्स देती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हुकूमत वक्त की जानिब से मज़ीद टैक्सेस यहाँ पर लगा दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक, ये बताइएगा, टैक्स नहीं देते आप लोग, जो हुकूमत को ये इकदाम उठाना पड़ा कि बिल के अंदर भी सेल्स टैक्स लगा कर दे भेजे आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, हम जब सुबह घर से निकलते हैं ना, पेट्रोल भरवाने से लेकर रात को डबल रोटी अंडे तक टैक्स देते हैं। यानी कि सुबह घर से निकल के रात को जब घर में जाने लगते हैं, जब तक हम टैक्स ही देते आते हैं, सुबह से टैक्स देने को हम तैयार हैं। गवर्नमेंट जो हमारे साथ ये कहती है, जो आप लोगों की जो सालाना आमदन जो होती है, अक्सर लोग ये कहते हैं, ताजर बरादरी अक्सर ये कहती है कि सारा साल लाखों रुपए की आमदन होती है, लेकिन जब वो टैक्स जमा करवाते हैं वो कहते हैं जनाब साढ़े खोलते कुछ नहीं, ऐसे थे बैठ गए आराम नाल। बिल्कुल गलत है ये। हम टैक्स देने को तैयार हैं। जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया, 5, 10, 15 हज़ार रुपये की कैटेगरी बनाई कि सालाना उसमें हम गए, बिल्कुल तैयार है। अब ये देखें 30,436 का बिल है, इसमें 9204 रुपये टैक्सेस लगाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे से वादा हुआ गवर्नमेंट का एक सालाना, वो नवंबर दिसंबर के बिलों में एक ही दफ़ा लगा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कई लोग नहीं देते, खुद देते हैं, शुरू कर देंगे, वो हम तैयार हैं देने को। पर इस तरह जो गवर्नमेंट ने ये जो शब खून मारा है, ये हमें किसी कीमत पे कबूल नहीं है। 6,000 का जी, 3,000 6,000 तो आप कह रही है ना, 6,000 का 9204 रुपये बनता है। वो 6,000 रुपये के ऊपर GST के ऊपर इनकम टैक्स का दूसरा टैक्स, तीसरा 9204 रुपये इसके ऊपर खाली टैक्स है, और बाकी बिजली की जो कीमत है वो अलग है। तो अब ये देखें, एक यूनिट का बिल 5400 रुपये का, एक यूनिट का बिल। अब यहाँ पे दफातर हैं मसल ऊपर बंद पड़े हुए हैं, दफातर हैं 200-300 बिल आते हैं बंद के। अब सबके टैक्सेस आ गए 4-4 हज़ार रुपये। अब एक बंदे के 10 यानी कि दफ्तर हैं जो बंद पड़े हुए हैं, गोदाम नीचे दुकान है, गोदाम बंद पड़ा होता है, तो वो 40,000 रुपये महीना कहाँ से जमा करवाएगा? ये मुझे बता दें, ये कौन सी मंतक है? ये मुफ्ता इस्माइल साहब जो है ना, ये एक फितना, ये जो मुफ्ता है ना, ये फितना है, बहुत बड़ा फितना। इसने गवर्नमेंट को जो ना हिला के रख दिया है। वाहिद बंदा है कि को चाहिए कि जाके सागदार साहब को लेके आए, बेशक यहाँ पे आके बैठे, कुछ और अच्छे बंदे को लगा ले। पाकिस्तान इतना बड़ा है। मेरी बात सुने ना, लोग तो ये भी कहते हैं कि ये लोग तो तजर्बाकार थे, इनके पास तो हुकूमत चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी आप देखिए लोग खुश तो नहीं इनसे। फिर बिल्कुल खुश नहीं है। ये पुरानी गवर्नमेंट जो 4 साल गई है, जिसने किया है, उसके भी जो है मुआरकात बीच में आ गए हैं, इनके भी बीच में आ गए हैं। नहीं, लेकिन ये तो ताजर है ना, लोग बड़ा खुश होते हैं कि लोग ये कहते हैं भाई ये तो ताजर बरादरी की मुश्किलात को समझते हैं। जी बिल्कुल समझते हैं, और ये मैं कहा जिस मामले पे हमारा रब्ता हुआ उन्होंने हल भी किए हैं, पर जब गवर्नमेंट हमारे साथ बुरा करेगी तो हम बिल्कुल सड़कों पे होंगे। आप बताएं ना, आप क्या कहते हैं कि बिल आप लोग लेके यहाँ खड़े हुए हैं, आपके ताजर बरादरी यहाँ एहतजाज कर रही है, क्या कहते हैं आप देखें ना, अब ये जो इसके ना नया जो टैक्स डाला है, सेल्स टैक्स 3,000 रुपये टैक्स नहीं देते, इसका मतलब है आप लोग की हुकूमत देगा, चलो फिर उस तरह ना सही, इस तरह फिर हम लोग टैक्स निकलवाते हैं ताजरों से। आप खुद ही देख रहे हैं 3,000 के अलावा कितना टैक्स है। ये 9,500 रुपया है, 3,000 निकालते हैं, बाकी फिर भी 6,500 रुपया कौन दे रहा है टैक्स? हम ही दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? और 6,500 में देखें क्या सहूलत मिल रही है। मार्केट में देख लें, तरक्याती काम देख लें, तारों का हाल देख लें, कस्टमर का हाल देख लें। किसी दुकान पे आपको कस्टमर नज़र नहीं आया, पूरी नारकली विजिट करें, किसी दुकान पे आपको कस्टमर नज़र आया, आप उसको फॉलो करें। कस्टमर नहीं आया तो हम कहाँ से दें? कस्टमर के लिए हमें सहूलतें दें, कारोबार दें, ऊपर फैक्ट्रियाँ लगाएं, मिलों लगाएं, ऊपर से नीचे आए, रिजक नीचे आए, फिर ही आएगा दुकानों पे कस्टमर। कस्टमर नहीं आया तो हम तो 3,000 नहीं दे सकते, 100 नहीं दे सकते। अब तो ये बिजली के बिल अभी आप लोगों ने जमा करवाए कि नहीं करवाए? अब तो वैसे से लास्ट डेट गुजर नहीं, आज है लास्ट डेट। हाँ जी, नहीं जमा कराए। किस तरह जमा कराए? बिल फाड़ दिए हमने, जो बिल थे कल हमने फाड़ दिए ऑनलाइन, आपकी सिटी फोटो पे हेडलाइन चल रही है हमारी, हमने कल बिल फाड़ दिए। हम किसी कीमत पे बिल जमा नहीं कराएंगे, काटें बिजली काटने आए। अब ये जंग होगी इनके साथ, हम जंग करेंगे इंशाल्लाह ताला, जिस तरह मर्जी हम जंग करेंगे। बिजली के बिल लेने हम देने को तैयार है, पर ये टैक्स जो इस तरह हम एक साल में एक माह जो लगाना हम पे लगा दें, एक ही दफ़ा भेजें, जो हमारा उनसे मामला तय हुए 5, 10, 15 हज़ार रुपये जो हमारी कैटेगरी तय हुई है, उसके हिसाब से लगा दें, हम तैयार हैं। देखिए अब ये माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी यहाँ दुकानें हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ लाइटें जल रही हैं, तो आपको ये लगता है कि अगर बिजली के बिलों की अगर हर साल चले, अगर यहाँ पर ये कर लिया जाए कि अगर हर साल अगर 10-15 हज़ार रुपये अगर यहाँ पर टैक्स दिया जाए, तो वो आप वो 10-15 हज़ार रुपये कम नहीं हो जाएगा साल के साथ? नहीं, कम क्यों हो जाएगा? हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं। सेल तो देखिए सब लोग दे रहे हैं, जो सेल टैक्स की कैटेगरी में आते हैं वो बखरा सेल टैक्स। ये तो इनकम टैक्स की बात आ रही है, इनकम टैक्स की जो छोटे दुकानदार हैं। देखिए छोटी दुकानें आप यहाँ पे देख रही हैं, ये छोटे दुकानदार, ये तो आप देखें कि सब लोग दे रहे हैं। जिनको टैक्स जा रहा है, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, वो कौन सा टैक्स दे रहे हैं? जिनकी बिजली फ्री है, जिनको पेट्रोल फ्री है, वो कौन सा टैक्स दे रहे हैं?
वो असम्बली में खड़े होकर कह रहे हैं हमें अवाम का बहुत ज़्यादा, हमें अवाम की जो है दर्द है, अवाम को हम दर्द दिल रखते। कौन सा दर्द दिल रखते हैं आप बताएं हमें। अब बाज़ार में देखें किसी के पास गाहक नहीं है, गाहक नहीं होगा हम कहाँ से देंगे। हम तो जो भी गवर्नमेंट आ जाए आ जाके तो हम ही भेजते हैं ना। पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा जी मुश्किल हालात है, मुश्किल हालात है, मुश्किल कट जाएंगे। अभी देखिए हम बेसिक सपोर्टर नून लीग के सपोर्टर हैं, मगर जुल्म के ये ज़ाब्ते हम किसी के भी नहीं मानेंगे, चाहे वो नून लीग हो या पीटीआई हो। हम आवाज़ बुलंद करेंगे ना। लोग तो ये कहते थे जनाब ये तो ताजर हैं खुद, ये तो बड़े मसाइल बिल्कुल आगे समझते हैं। देखें, आगे इन्होंने हमें रिलीफ दिया, हम उस वक्त उनके साथ खड़े थे, मगर जब ज्यादती करेंगे तो हम इनके खिलाफ खड़े होंगे। जो भी है देखे ना कि अब लाइट भी जाती है। अब आपको ज्यादती क्या लग रही है? आपको ज्यादती ये लग रही है ये 3000 का टैक्स देना। अब एक देखे ना, एक बंदा ना, एक बंदे का एक गोदाम है, एक गोदाम है, चलो वो 3000 आ गया। जिस बंदे के देखो छोटे छोटे उसके पास 4-5 गोदाम है, बड़ा गोदाम नहीं है, 5-6 मीटर लगे हुए हैं। बात करेंगे ये अभी अंकल खड़े हैं यहाँ पर, ये अभी अंकल से पहले मैं बात कर रही थी। अंकल के आपके कितने बिल जले, कितने यूनिट जले आपके? इनके 14 यूनिट जले और इनकी छोटी सी दुकान का आगे 5000 बिल आए। ये देखिए 3 यूनिट का 3629 बिल है, ये देखें 3 यूनिट का 2936 बिल। कल मैंने ये मारा इसका, इनका बिल है। आपका बिल है जी। ये 3 यूनिट आपके कौन सी दुकान के चल रहे हैं? ये ऊपर गोदाम है, बंद है हमारा। अच्छा, काम ही नहीं है, दो माह से बंद है। ये 2 महीने से गोदाम बंद है, काम ही नहीं है। और ये आपका जून में भी आपके 3 यूनिट जले थे, तो जून में आपका बिल आया था, हाँ तो जून में आपका बिल आया था तकरीबन 331 रुपए आपका बिल आया था। वो 4500 रुपये कैटेगरी में चलेगा, जो 200-250-300 बिल आ रहे थे ना बंद गोदामों के। आप क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं, ये जुल्म है, सीधा सीधा जुल्म है। हमें 1000 रुपये बिल आता था, अब काम ही नहीं है। 2 माह से करहाना हमारा बंद है, कारोबार नहीं है। दुकानदार वेले जाहिर बात है इनकी बदौलत हम काम करते हैं, ये हमें काम देंगे तो हम काम करेंगे। हमारे होगा तो टैक्स मैं थोड़ी ब्रीफ करना चाहता हूँ। अब देखें ना, जो बंदा 3-4 यूनिट चला रहा है पर मंथ पूरे एक साल में, वो 3000 कैसे देगा? बिल यूनिट जलते कैसे हैं? मैं तो सिर्फ ये बताऊँ, बिजली चोरी कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? बिल ये देखिए, अब एक प्लाजा मिसाल तौर पे एक डेड हो जाता है प्लाजा, एक बंदा मार्केट प्लाजा बनाता है मालिक, वो प्लाजा डेड हो जाता है, मसलन दुकानें बंद पड़ी हैं, मीटर तो 100 लगवा दिए, कमर्शियल मीटर उसके 100 लगे हुए हैं, 100 दुकानें 100 मीटर लगे हैं। अब हर महीने जो उसका बिल 200 आता था वो जमा कराता था, अब जो बिल 200 को उठा के 4000 रुपये ले गए हैं, वो कहाँ जमा? बिजली तो चाहती नहीं ना, बिजली चोरी का क्या मसला है? ये पूरा साल तो नहीं बिजली चोरी होगी ना, ये तो बंद, ऊपर दफ्तर बंद पड़े होते हैं ना। ये मैं आपको बताता हूँ मैम, ये ऊपर 5 मंजिलें हैं, काम नहीं है, करहाने 10-10 करहाने हैं, वो सब बंद है। अब वो बंद मीटर का तो बिल तो आना ही आना, वो तो हमने देना ही देना ना। ये देखिए ना कि अब ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई के महीने में 3 यूनिट यहाँ जले, और इनका जो ओरिजिनल जो इनका बिल था वो तकरीबन 300 रुपये इनका बिल था तकरीबन, और 292 रुपये इनका यहाँ पर बिल था, और टैक्स के मद में तकरीबन 3336 रुपए को पड़े, और सेल्स टैक्स भी तकरीबन 3000 रुपए आपको पड़े। क्या कहेंगे हुकूमत से? ये जुल्म है ना गरीब आदमी को। आप पहले नंबर पे कारोबार नहीं है हमारा, ठीक है, कारोबार 2 माह से बंद पड़े हैं। अब ये हमारे चूल्हे भी बंद करने पे हमें फाकों पे मजबूर करें, हम तो फिर आगे पे सीधी ये सीधी। अब आप लोग ये बिल जमा करवाएंगे? नहीं बिल फाड़ दिए, नहीं हमारा सोशल मीडिया बच्चा हमने कल बिल फाड़ दिए। बात कर लेना, कैसे जमा करवाएंगे? आप बिल जमा करवाएंगे? नहीं जनाब, 1.32 लाख का मटन और बीफ आपके चैनल पे कल चल रहा था, वज़ीर आला साहब खा गए हैं, ठीक है। खाना तो ये खर्चे शाही बंद करें, इस मुल्क पे, इस कौम पे तरस खाएं, ये क्या जुल्म कर रहे हैं हमारे पर, ठीक है। बिल जमा नहीं कराएंगे, ये तो कौमी जिम्मेदारी है ना। गाहक है, नजर आ रहा है, गाहक नजर आ रहा है, आप ये भी दिखाएं ना, उनको भी बताएं कि गाहक नजर आ रहा है मार्केट में। बिल जमा कराएंगे हम, बिल नहीं जमा कराना, अब तक देते ही है ना बिल, कराएंगे, ये टैक्स काट दें, हम बिल देंगे इंशाल्लाह। कैसे टैक्स कटेगा? देखिए अब तो जो आ गया सो आ गया, ये जुल्म है। टैक्स देना बुरी बात है, टैक्स देते हम तैयार है, हम कब कहने के नहीं देना, हम तो खुद कहने देने को तैयार है, पर ये जालिमाना टैक्स किस तरह देंगे मुझे बताएं जरा। टैक्स देना बुरी बात नहीं। टोटल 5 यूनिट चले हैं मेरे, टोटल 5 यूनिट 7000 ये आया, 3600 ये आया, मैं कहाँ से अदा करूँ कारोबार? इसको देखिए अब जरा, अब ये ज्यादती है, अब ये ज्यादती है। अब मैं अब आपको दिखाती हूँ, 1 सेकंड रुक जाए, अब आपको दिखाती हूँ कि सिर्फ 2 यूनिट में राज आ गया हो। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ 29 जुलाई ये लास्ट डेट है, ये 2 यूनिट यहाँ जले हैं, और ये आप देख रहे हैं। और जो नया टैक्स जिसके बारे में अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, और इनको जो है यहाँ पर सेल्स टैक्स की मद में 6000 रुपये
यहाँ पर इनका टैक्स इनका जो उनको यहाँ पर टैक्स यहाँ पर उनको चार्ज किया गया है। तकरीबन 7,028 रुपये 2 यूनिट का बिल यहाँ पर लिया जा रहा है। और ये 2 किस्म के तो टैक्स पहले भी आ रहे हैं ना, ये देखें आप, ये पहले भी 14 किस्म के टैक्स आ रहे हैं जिनका पता ही नहीं है। ये भी तो देखिए किस चीज़ पे आप देखें, सुबह आप निकलते हैं ना, आप सुबह से लेके रात तक कोई चीज़ भी लें, चाहे वो रुपए वाली टॉफ़ी है या 500 वाली चीज़ है, आप उसके ऊपर सेल टैक्स दे रहे हैं आप। फिर हमें गवर्नमेंट जब भी कहती है आगे ताजरों को ही कहती है कि भाई हमारे हालात इस तरह मुश्किल है, आप हमारे साथ ताउन करें। आखिर ताजर ही ताउन करता है आपके साथ, मगर फिर ताजर के साथ देखे ना जरा अपने 10-10 गाड़ियों चले ये 2 यूनिट। जी हुक्मरानों से हमारी ये गुजारिश है, उनके दिल में जो वाम का दर्द है प्लीज वो अपने पास रखें, माम को ना दें। वो दर्द अपने पास रखें ना, हमें तो ना दें। हमें पहले इतने दर्द है, हमारे पास पहले इतने दर्द है, हमें दर्द की दुआ दें, दर्द ना दें, दर्द अपने पास। अपने बच्चों के खर्चे कम करें, हमारी टैक्सों के ऊपर वो याशियाँ करते हैं सारे हुक्मरान, सारे अपना दफातर वाले, उनको ख़त्म करें। 2 यूनिट का बिल यहाँ पर 7,000 रुपये आ रहा है। बहरहाल ये ज्यादती है। 6,000 रुपये 3,000 रुपये सेल्स टैक्स यहाँ पर आ रहे हैं। चले आपको जुल्म लग रहा है, हम उसको यहाँ से ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम लोग बाज़ार में मौजूद हैं नारकली के, और ज़ाहिर बात है जो ताजिर बरादरी है वो यहाँ पर एहतजाज कर रही है सेल्स टैक्स के ख़िलाफ़ जो है, जो लगाया गया है। ये एक नई इंडक्शन की गई है कमर्शियल बिलों में 3,000-6,000 रुपये के ये एक नए टैक्स यहाँ पे लगाए गए हैं। ज़रा हमारे साथ ताजिर बरादरी भी मौजूद है, ज़रा अनारकली बाजार की। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। टैक्स नहीं देते आप लोग हुकूमत को? टैक्स देते हैं जी, हर चीज़ देते हैं। अभी एक बिल आया हमारा 20,000 का, उसमें 7-8 हज़ार की बिजली है जो इस्तेमाल हमने की है 7,000 की, और बाकी सारे टैक्स हैं। 13,000 टैक्स है। नहीं ये जो आप लोगों की जो सालाना जो आमदन होती है, वो सालाना आमदन में से आप लोग को टैक्स देते हैं हुकूमत को? टैक्स उसके अलावा होते हैं, इस बिलों के अलावा सेल टैक्स देते हैं, सारे टैक्स देते हैं। अब ये जो नया टैक्स आ गया है सेल टैक्स में, तो उसमें जो है ना बिल्कुल ही जो है ना ख़राब माहौल हो गया। इतने दिन बिल है, बताया कि 7,000 की बिजली खर्ची है और 20,000 का बिल है, 13,000 टैक्स दे रहे हैं। बताएं बाकी टैक्स कहाँ से लेके आए? गुजारी ये है, ये जो गुंडा टैक्स लगाया गया है ना बिलों की मद में, ये गलत लगाया गया। बजाय कि टैक्स लगता है आपको? हम गुंडे टैक्स है ना, देखे ना, जब गरीब आदमी के ऊपर एकदम बम गिराया जाएगा तो वो गुंडा टैक्स ही होगा ना। देखे ना, जिस तरह आपने देखा है 3 यूनिट का बिल 5400, 0 यूनिट का बिल 3500। देखे ना आजकल, देखें लाले पड़े हुए हैं, दुकानों पे गाहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो बिल इतने बिल आएंगे। जिस आदमी की तनख्वाह 15-16 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसका घर का बिल 10,000 आ जाएगा, वो खाएगा क्या करेगा? नहीं, दुकानों के बिल अलग आ रहे, घरों के बिल अलग आ रहे। दुकानों के बिल भी ज़्यादा है, घरों के बिल भी ज़्यादा है। बजाय के सहूलतें देने के उसको छीने जा रहे हैं। ये तो देखिए ताजा जो है सबसे ज़्यादा ताजा देते हैं, सब हम देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं। देने के बावजूद देखें सहूलतें क्या मिलती हैं हमें। देखिए 3-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए, जिसका 20,000 रुपये का बिल है उसके अंदर 8,000 की बिजली इस्तेमाल की हुई है, और 12 सारा टैक्स है। टैक्स तो ये देखें ना, घी खरीदते हैं उसका भी टैक्स देते हैं हम, कोई चीज़ भी खरीदते हैं टैक्स ही है। हम अगर रात को सोते हैं तो वो भी टैक्स के अंदर ही सो रहे होते हैं, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, वो भी टैक्स है। इंसान तो समझो डिप्रेशन के मरीज बन गया इंसान, कारोबार नहीं करता, वो क्या है, वो दुकान के बिल उतारता है तो घर के आ जाते हैं, घर के उतारते हैं बच्चों की फीसें आ जाती हैं, तो इंसान तो पीछे जा रहा है। अब आप क्या चाह रहे हैं? देखिए अब अंदर दुकानदार हज़रात क्या कह रहे थे कि हम बिल नहीं देंगे। अब नेक्स्ट जो उन्होंने टैक्स लगाना मेकअप पे लगा देना, फिर औरतें बाहर आ जाएंगी। देखे ना, अब आप दुकानदार ये कहते हैं अब हम लोग जो है बिल नहीं देंगे। अब आप लोग को लगता है बिल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? गुजारी ये है कि हमें अदालतें जिस तरह रात को अदालतें खुली ना, ये ताजरों के भी अदालतें खुले ना कि जी ये जो आपको जो बिल आपको ज़्यादा है, ये बिल आप जमा करा दे, नेक्स्ट आपके जो बिल है लग के वापस आ जाए। वालेकुम सलाम। देखिए ना, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हुकूमत क्या ये कहती है कि ताजिर बरादरी भी अपनी जो ओरिजिनल जो आमदन है वो छुपाती है। वो इस तरीके से छुपाती है कि जब भी आए तो ताजिर बरादरी कहती है जनाब कारोबार नहीं है, बिक्री नहीं हो रही। जो जब सेल्स टैक्स जब जमा कराने का टाइम आता है साल के बाद, तो जो ताजिर बरादरी है वो अपनी असल जो पैसे है वो छुपा लेते हैं। एक मैनिपुलेटेड सी एक रकम होती है, कहते जनाब ये हमारा तो पूरा साल हमने ये कमाया है। तो हुकूमत कहती है हम फिर मजबूर है टैक्स लगाने के लिए। अगर आप लोग सही तरीके से नहीं मानेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात तो ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताजरी टैक्स दे रहे हैं।
हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। कोई भी आप चीज़ लें, जाके बाजार से देखें टैक्स लगा हुआ है। टूथपेस्ट ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, साबुन वो सब के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। अब ये 3,000 रुपये इन्होंने लगा दी है टैक्स। 3 और 6,000 6,000 रुपये के लिए 6,000। ये सब दुकानदार, मैंने बताया। अब ये नारकली बाजार है, मेरा है सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। बल्कि मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ताजिर दे रहे हैं, और ताजरों से ये घूमते चल रही हैं। समझे, फिर भी ये ताजरों का इतना जुल्म कर रहे हैं जिसका अंदाज़ा नहीं। देखें ये ना 122 यूनिट है। आप देखें ये बिल आया 9761 रुपये। 97 काट देखें बिल में, 9761 रुपये बिल आया है। कितना है? सिर्फ 122 यूनिट है। आप अंदाजा लगाएं, 100 में ना 9,097। ये तो 70 रुपये का 80 रुपये का यूनिट बढ़ गया। आप अंदाजा लगाएं, ये हालत है इनकी। कौन सी ताजर कहाँ पर टैक्स नहीं दे रहे? हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, सारे टैक्स भी दे रहे हैं। ये देखें 3,000 रुपये लगा, इसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए भाई, ये है कि ये बहुत जुल्म है आवाम के साथ, बहुत बड़ा ये जुल्म है। सब आप खा रहे हैं। ये है देखना, ये अपने हुकूमतें बदली हैं, ये अपने वजीरों के ऊपर करोड़ों रुपया ज़ाया कर रहे हैं। ये होटल में इन्होंने 3 दिन ठहराया था यहाँ पे पीसी होटल में खाने खुलाए। यहाँ पे मेरा है 2 MPO का करोड़ों रुपया लगा दिया वहाँ पे। ये किसका पैसा है? ये सारा आवाम का पैसा है। जितना पैसा है ये सारा आवाम का लगा रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, आप देखें गलियों मोहल्ले में गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। अब आप देखिए ना, अगर जुल्म की हद तो ये वो सामने अंकल बैठे हुए आगे सकता भाई, वो सामने अंकल बैठे हुए, छोटी सी उनकी दुकान है। ये वाला अंकल है। अब छोटी सी दुकान का 5,000 रुपये बिल है। देखें अब 5,000 रुपये वो सेल 2-3 बिस्मिल्लाह नहीं होती। अब ये इतनी बड़ी दुकान है। आप देखें, मैं यहाँ 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़ा हूँ, एक गाहक भी नहीं आया। समझिए कि यहाँ 10 सेलमैन काम कर रहे हैं। तो आप ये कितना, ये कहाँ से टैक्स देंगे? सेलमैनों को क्या छुट्टी कराएं, क्या करें? गवर्नमेंट कहती है सारा कुछ जोड़ लूटा वो दे दो, ये वो दुकान देखती है आगे। ये नून लीग की हुकूमत में तो ताजर बड़ा खुश नहीं हो जाते पहले, वो कहते हैं कारोबारी लोग बेहतर थी। देखें ये आपस में लड़े हैं, इनकी लड़ाई की वजह से ताजर मारे हैं, काम नहीं करने दे रहे ताजर। टैक्स उन्होंने लगाया ना, ये काम क्या नहीं करने दे रहे? टैक्स अपना देखें भाई, ये है कि ये सारा पहले का किया हुआ सारा कुछ। ये पहले जो कुमतोड़ किए हैं उनके कर रहे हैं ना। ये आप जो आप वर्ल्ड बैंक के साथ जो कर रहे हैं उसके वजह ये सारा कुछ हो रहा है। ये सबका जो कर्जा लेते हैं ये खा लेते हैं, बाहर लेके निकल जाते हैं पैसे। बरादरी के जो ग्रीवेंसेस थे, उनके जो खदशात थे, वो आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखे। और देखिए बहरहाल 3,000-6,000 रुपये टैक्स यहाँ पर आ रहा है, सेल्स टैक्स आ रहा है। लेकिन मुझे हैरत इस बात के पर है कि 2-2 यूनिट का बिल यहाँ पर तकरीबन 7-7 हज़ार रुपये आ रहा है। तो जनाब मैं वही बात कर रही थी कि पिछले महीने के बिल में और इस महीने के बिलों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आया है। बिजली वैसी महंगी हुई है। आम घरों में जो बिल आ रहे थे 20,000 का जो बिल आ रहा था, अब वही बिल यहाँ पर 35,000 38,000 का यहाँ पर हो गया। कितनी बंदा बिजली बचाए? एक पंखे की ज़रूरत और एक फ्रिज की ज़रूरत तो जनाब हर घर में ही है। आप प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।